नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। 5 मिनट के दम में आज जीके जीएस की 8वीं सीरीज़ है। आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपके को बेहतर बनाने में ज़रूर मदद साबित होगी। अब चलते हैं आज की क्लास पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हमने बाकी बेसिक चीज़ें देख ली थी। क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ये सारी बातें हमने देख ली थी। सम्मेलन भी देख ली थी। आगे यहाँ से चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो हुआ, बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 वर्ष की आयु में कहाँ पर हुआ? कुशीनारा। वर्तमान स्थित क्या है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कैसे हुई? इनके शिष्य जो थे चुक द्वारा मांस खिलाए जाने के बाद हुई। त्रिरत्न की बात की जाए तो बुद्ध धम्म संघ जन्म कब हुआ था? 563 में जन्म हुआ। 563 में मृत्यु कब हुई? 483 में। ये बात को आप रिलेट कर सकते हैं। 83-63 है ना। उपदेश किस में दिया? पाली भाषा में दिया। उपदेश किस में दिया? पाली भाषा में दिया। प्रथम उपदेश की बात की सारनाथ में हुआ दिया। और सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? वो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। प्रथम महिला जो हुए प्रजापति गौतमी हुए। महिलाओं का प्रवेश इनके प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर दिया गया और पहली महिला इनकी सौतेली माता को ही मिला, प्रजापति गौतमी। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कब हुआ ज्ञान प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने, हमने बताया था पिछली क्लास में कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की थी। बुद्ध, हमने पीछे भी बताया, जो त्रिरत्न की बात की जाए बुद्ध धर्म और संघ है। पवित्र त्यौहार जो बैसाख पूर्णिमा को ही, क्योंकि इनके बैसाख पूर्णिमा का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण बैसाख पूर्णिमा को ही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर उपदेश दिया। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार जो थे बुद्ध घोष है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक जो है, विनय पिटक, सुत्त पिटक हमने बताया था, तो सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सांसारिक दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ठीक। और इसका स्रोत कहाँ से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। हमने देखो इधर दिखाया भी है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संपल, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्वेश्चन कैसे बनता है अब वो ध्यान दीजिएगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। तो आपको इनको रिविजन कर लेना है और ऑप्शन से आप क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। 10 शीलों पर भी बल दिया इन्होंने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। अनिश्वरवाद में बौद्ध और जैन धर्म समानता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता देखने को मिलती है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों जो हुई का निर्माण कहाँ हुआ? गंधार शैली में हुआ। किस शैली में? गंधार शैली में। और प्रथम मूर्ति जो है मौथरा शैली में हुई। पहली पूजने वाली मूर्ति जो थी बुद्ध की ही थी। रुमिनदेही स्तंभलेख से बुद्ध के जन्म का संकेत मिलता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जन्म के संकेत कहाँ से मिला? तो रुमिनदेही स्तंभलेख से मिला। बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। ठीक। आगे हैं, आते हैं यहाँ पर। बौद्ध धर्म जो है प्रचार सन्यासी और अनुयायी को भिक्षुक कहा जाता है, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। ठीक। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये लाइन याद रखिएगा। विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से ये ज्ञान लिया। सिद्धांत कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। आगे चलते हैं। 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। किसमें? महायान, हीनयान। हम पिछली क्लास में बताया था किस सम्मेलन में? चौथी बौद्ध सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिस समय शासक कौन था? वो थे कनिष्क। ठीक। इसका उदय कहाँ से माना जाता है? आंध्र प्रदेश से माना जाता है। इनका मानना यह था कि बुद्ध की में को प्रचार किया जाए और उन समय समय पर उनमें परिवर्तन भी किए जाएं। उत्कृष्ट मार्ग का महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग होता है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायान सुधारवादी संप्रदाय था। महायान 2 भागों में बट गए। शून्यवाद, विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ठीक। हीनयान की बात की जाए तो हीनयान एक व्यक्तिवादी समुदाय था। इसका मानना यह था कि बौद्ध के जो उपदेश हैं, जो आदर्श हैं, उनको ज्यों का त्यों बनाए रखना, उसमें सुधार न करना। पाली भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए हीनयान के। हीनयान बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानता था, ना कि ईश्वर के रूप में, जबकि महायान जो था ईश्वर के रूप में मानता है और मूर्ति पूजन का समर्थक था। हीनयान का साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी और ये केवल भिक्षुओं के लिए हिमायती थी। ठीक। इसका विस्तार श्रीलंका, बर्मा
और जावा आदि देशों में देखने को मिलता है। बुद्ध की बात की, स्तूप की बात की तो 8 भागों में स्तूप को बांट दिया गया। ठीक, और सर्वाधिक स्तूप जो हुए मौर्य शासक अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। सर्वाधिक प्राचीन स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना, जी पूछा जाता है, सर्वाधिक प्राचीन स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, भरहुत स्तूप है। ठीक, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। ठीक, गुप्त शासक द्वारा निर्मित धमेक स्तूप सारनाथ स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ, धमेक सारनाथ दोनों एक ही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हुआ। हमने पूरी सारी बातें बताई जो आपके पेपर के महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा क्वेश्चन आपको अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। पिछली क्लास में बताया था उनके घोड़े का नाम क्या है, तो जिस घोड़े से वो गए थे उनके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक, सारथी का नाम हमने बताया था, तो आपको याद रखना है घोड़े का नाम भी क्या था, कंथक था। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचार कमेंट में जरूर दें, जिससे आपके लिए हम बेहतर कर सके। आज दोपहर तक एक नोबेल प्राइज़ के ऊपर वीडियो आएगी जो 2020 में दिए गए, तो जरूर देखने को मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सबका साथ मिला, प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।